हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो है डेट निकाल दी गई है कि कौन से दिन में जो है किस सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे बात की थी कि एचपीयू का एंट्रेंस किस बेस पे होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे हमने बात कर ली है कि जो एचपीयू का जो किस सब्जेक्ट का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का देखने को मिलता है, क्या नेगेटिव मार्किंग एंट्रेंस एग्जाम में होती है। इन सारे टॉपिक पे हमने जो है प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, स्पेशली मुझे एक कमेंट आया था, उस कमेंट की रिप्लाई के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने, किसी भैया या बहन ने मुझसे पूछा था कि पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, 2026 में आप एंट्रेंस देने वाले हो तो तैयारी का आपका बिल्कुल सिंपल है। जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होने वाला है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अपने नोट्स क्लियर कर लेने हैं। स्पेशल पॉलिटिकल साइंस की बात करें, 11th-12th में जो आपने नोट्स बनाए पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि बेसिक आपका वहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उन नोट्स को रिवाइज करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने नोट्स को क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। और यहाँ देखिए, मैं बात करूँ सिलेबस की, तो कोई हमारा बोर्ड जो है या यूनिवर्सिटी जो है कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं डालती है। चाहे वो एमए पॉलिटिकल साइंस दे रहे हो, चाहे आप मास्टर्स हिस्ट्री में करना चाहते हो, मतलब जिस भी सब्जेक्ट का आप जो है एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो उसका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है। इतना बताया गया कि ग्रेजुएशन लेवल का उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप सबसे पूछा जाएगा। अब देखिए, एमए की तैयारी किस तरह करनी है आपको। देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर का किताब है, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर है भारतीय राजनीति के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये भी कहाँ से पढ़ के जाना है आपको, खाली इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाली किताब से। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये आपका सेकेंड ईयर में कंप्लीट होता है। सेकेंड ईयर में आपकी ये किताब रहती है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर आपको क्या, करंट अफेयर्स जो है पढ़ के जाने। अब देखिए, आपको ये सिलेबस आपका रहता है, ये सिलेबस आपको तैयार करना है। अब देखिए, इसके बाद आपको जो है अपना बेस स्ट्रांग करना है। इसके लिए आप क्या करो, क्लास 11-12 की एनसीईआरटी, इस पे अभी तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अभी आपको क्या करना है, अगर आपने नोट्स बनाए तो उन्हें देख लीजिए, या फिर यूट्यूब पे आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बीए में जितने आपने जो है अपनी बैचलर क्लासेस में नोट्स बनाए उन सबको आपको तैयार करना है। मेरा मानना है कि अभी आपके पास 60 डेज तो नहीं बचा है, आपके पास जो है 30 दिन बचा है। तो 30 दिन में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या, 10 दिन में पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपको अगले 10 दिन जो है वेस्टर्न थिंकर के बारे में पढ़ना है। जो वेस्टर्न थिंकर जितने भी हमारे रहे, जेएच मिल रहे हैं या फिर एरिस्टोटल रहे हैं, प्लेटो रहे, जितने भी ये वेस्टर्न थिंकर्स रहे हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है। देखिए, रिवीजन कैसे करना है आपको, जो आपने पढ़ लिया है, जितना मान के चलिए आपने ऊपर ये पढ़ा, राजनीतिक सिद्धांत, भारतीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका रिवीजन कैसे करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, एमसीक्यूज बेस्ड आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपका पूरा पेपर जो है एमसीक्यूज बेस्ड रहने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलने वाले हैं आपको, ये आपको जो है ऑफिशियल साइट पे मिल सकता है, या फिर आप चैट जीपीटी एआई से जो है कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। फिर करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है आपको, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो हमारी मैगजीन रहती है, न्यूज़पेपर रहते हैं, वहाँ से आपको पढ़ना है। डेली आपको सुबह ये काम करना है। फिर इसके बाद फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ के जाना है, जीके थोड़ी बहुत आपको पढ़ के जानी है। फिर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस, आपका लेवल जो है बूस्ट होने वाला है। क्योंकि अमूमन हमने देखा है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इन दोनों सब्जेक्ट में जो है, डिपार्टमेंट में जो है, आपकी मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाती है। अब हाई क्यों जाती है, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट में बहुत रश रहता है, बहुत भीड़ रहती है। तो ऐसे समय में आपने जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि इन टॉपिक को क्लियर करके जाना है। अब देखिए, बेस्ट बुक कौन कौन सी रहने वाली है आपके लिए, सबसे पहले आपको पढ़नी है पॉलिटिकल थ्योरी।
ये आपको कोई स्पेशली बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 11th की जो किताब है उसका एक पार्ट जो है, उसका पार्ट बी में पॉलिटिकल थ्योरी की बात की गई है। वहाँ पे आपको बेसिक पॉलिटिकल थ्योरी देखने को मिलने वाली है। और फिर फर्स्ट ईयर की आपकी जो एक किताब है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, वो किताब आपको जो है पूरी पढ़ के जानी है, जिसमें क्या न्याय के बारे में बताया गया है, या फिर आपकी समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, उनके नकारात्मक सकारात्मक रूप, इस तरह से आपको जो है तैयारी करके जाना है। फिर इसके बाद इंडियन थॉट्स, ये आपको जो है एक किताब खरीद लेनी है। अगर खरीद सकते हो, अगर नहीं खरीद सकते तो आपको एमसीक्यूज ही डायरेक्ट लगाने हैं, आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। फिर इसके अलावा आपको जो है लक्ष्मीकांत की किताब ले लेनी है अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना चाहते हो। फिर आपको पॉलिटिकल थ्योरी की जो है ये गौवा की किताब ले लेनी है, क्योंकि ये किताब भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, आपको उतना पढ़ना है जितना आपने आज तक पढ़ा है। एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है तो ये किताबें खरीद लीजिए। फिर आपको जो है मेहता की इंडियन थॉट पढ़नी है, अगर टाइम आपके पास है। फिर आपको जो है हेवुड की पॉलिटिक्स पढ़नी है। इतनी किताबें पढ़ लेने के बाद जो है मेरा मानना है, आप जो है 90% चांस है कि आपका एचपीयू में जो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको अब देखिए रियलिटी चेक क्या बता रहा हूँ मैं, अर्ली स्टडी करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त पढ़ो। करंट अफेयर्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो है आपको मैगजीन ले लेनी है। डेली आपको फ़ोन पे देखना है, पढ़ना है। फिर अब देखिए प्रो टिप्स, एमसीक्यूज बेस्ड पे आपको प्रैक्टिस करनी है। थिंकर के कोर्स आपको याद रखने हैं कि एरिस्टोटल ने क्या कहा था, प्लेटो ने क्या कहा था, सुकरात ने क्या कहा था। और बाकी आपको ऑल नोट्स, जितने भी आपके पास नोट्स हैं, चाहे आपके क्लास 11th के हो, 12th के हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सारा आपको ले लेना है। मेरा माने जितना आपने जो है अभी तक पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 से लेकर, 9 तो छोड़ दो, आप क्लास 11 से लेकर बीए फाइनल ईयर तक पढ़ा है, उन सबको आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो मैंने ये ऊपर टॉपिक बताया है, इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ लेना है, पॉलिटिकल थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी है, एमसीक्यू बेस्ड आपको जो है तैयारी करनी है। और इस टाइम पे जितना ज़्यादा हो सकता है आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को रिवाइज करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद, मिलता है मेरी अगले वीडियो में।